हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 10, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे, जो लास्ट सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे था, वो था मेल अप्रोप्रिज्म आल्सो नोन एज। मेल अप्रोप्रिज्म को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉगबेरिज्म। मेल अप्रोप्रिज्म आल्सो नोन एज डॉगबेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 181, वर्ड्सवर्थ इज बरीड। ऑप्शन ए, सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपलगेट चर्च। ऑप्शन बी, होली ट्रिनिटी चर्च। ऑप्शन सी, सेंट ऑसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर। या ऑप्शन डी, हिज एसेज वर स्केटर्ड ओवर द साउथ डोन्स। वर्ड्सवर्थ को कहाँ बरीड किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ इज बरीड एट सेंट ऑसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर। Galsworthy ashes were scattered from a plane over the South Downs in accordance with his wishes. गाल्सवर्दी की इच्छा थी कि उनकी एसेस को, उनकी राख को स्केटर्ड कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए साउथ डोन्स के ऊपर। फ्रॉम अ प्लेन, प्लेन से बिखेर दिया जाए उनकी एसेस को, ऐसी उनकी इच्छा थी। जॉन मिल्टन को बरीड किया गया था सेंट गाइल्स विदाउट केपलगेट चर्च इन लंदन। जॉन मिल्टन को दफनाया गया था सेंट गाइल्स विदाउट केपलगेट चर्च इन लंदन में। विलियम शेक्सपियर को बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, स्टेटफोर्ड अपॉन एवन इन बार्बिकशायर। जॉन मिल्टन को बरीड किया गया था सेंट गाइल्स विदाउट केपलगेट चर्च इन लंदन। विलियम शेक्सपियर को बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। और गाल्सवर्दी के एसेस को स्केटर्ड किया गया था फ्रॉम द प्लेन ओवर द साउथ डोन्स। क्वेश्चन नंबर 182 is a ballot that was printed on one side of a single sheet। एक प्रकार की बैलेट है, इसको प्रिंट किया जाता था एक साइड, सीट के एक साइड प्रिंट किया जाता था। किस प्रकार की बैलेट की बात हो रही है? कैलेटरी बैलेट की बात हो रही है, ब्रॉड साइड बैलेट की, ट्रेडिशनल बैलेट की, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 182 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रॉड साइड बैलेट। क्वेश्चन नंबर 183, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी नो एरर। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डजंट इन प्लेस ऑफ डज, क्योंकि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, अगर निगेटिव है पार्ट्स तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, डज सी की जगह पे डजेंट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, बी आर सेवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बी आर सेवन कैसा बैलेट है? लिटरेरी बैलेट है, ब्रॉड साइड बैलेट है, या ट्रेडिशनल बैलेट है? बी आर सेवन एक पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। किस टाइप की बैलेट है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटरेरी बैलेट। बी आर सेवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी बैलेट। क्वेश्चन नंबर 185, शेक्सपियर्स A Chapel in Paulina House appears। चैपल इन पाउलिना हाउस किस प्ले में अपीयर हुआ था? विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में पाउलिना हाउस आया था? मिडसमर नाइट ड्रीम में, एज यू लाइक इट में, विंटर्स टेल में, या रोमियो एंड जूलियट में? क्वेश्चन नंबर 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंटर्स टेल। चैपल इन पाउलिना हाउस अपीयर्स इन एक्ट 5 सीन 3। एक्ट 5 सीन 3 में आया था विंटर्स टेल के, बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है विंटर्स टेल। इसमें एक्ट 5 सीन 3 में आया था चैपल इन पाउलिना हाउस।
क्वेश्चन नंबर 186, टू हॉट टू मिंगल फ्रेंडशिप फॉर इन मिंगलिंग ब्लड्स। ये लाइन कहाँ से ली गई है? मिड समर नाइट ड्रीम के, एज यू लाइक इट से, विंटर्स टेल से, या रोमियो एंड जूलियट से? क्वेश्चन नंबर 186 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, विंटर्स टेल। टू हॉट टू मिंगल फ्रेंडशिप फॉर इज मिंगलिंग ब्लड्स इज a line from Winter's Tale by William Shakespeare. The line is spoken by Leontes, Act 1, Scene 2. ये जो लाइन है विंटर्स टेल से ली गई है और ये लाइन कही है लियोन्टेस ने एक्ट 1 सीन 2 में। क्वेश्चन नंबर 187, जोहानेस फैक्टम जैक ऑफ ऑल ट्रेस मास्टर ऑफ नन, ये किसने कही है? ड्राइडन ने, सैमुअल जॉनसन ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, या बेन जॉनसन ने? जोहानेस फैक्टम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क आया था 1592 में, ग्रीन्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, इसी में इन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 188, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। क्वेश्चन नंबर 188 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्दर इन प्लेस ऑफ फार्दर। जहाँ पे फार्दर है वहाँ पे फर्दर का यूज होगा, क्यों? क्योंकि फार्दर का यूज डिस्टेंस के लिए किया जाता है, दूरी के लिए किया जाता है, और फर्दर का यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब कि अतिरिक्त के सेंस में होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस का मीनिंग है, इफ़ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, यदि वह चाहता है और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन और अधिक जानकारी चाहता है तो उसको मेरे पास भेज दो। तो यहाँ पे और अधिक के अतिरिक्त में है, इसलिए यहाँ पर फर्दर का यूज होगा, ना कि फार्दर का। तो इफ़ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। क्वेश्चन नंबर 189, a second time for still I seem to love thee more and more, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए, सी dwelt among the untrodden ways, ऑप्शन बी, I traveled among unknown men, ऑप्शन सी, 3 years he grew in sun and shower, ऑप्शन डी, a slumber did my spirit seal। सेकेंड टाइम फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर। क्वेश्चन नंबर 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 190, अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, ये लाइन कहाँ से ली गई है? मैथ्यू पोएम से, द 2 अप्रैल्स मॉर्निंग से, माइकल से, या द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से? क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 191, हनी टंग शेक्सपियर, ये किसने कहा है? डीएच लॉरेंस ने, जॉन बीवर ने, विलियम हैजिलिड ने, लॉरेंस ओलिवियर ने? हनी टंग शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन बीवर। जॉन बीवर ने कहा है हनी टंग शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 192, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, सिनेक्डकी है, मेटोनमी है। मेटोनमी का मतलब चेंज ऑफ नेम भी होता है। तो पेन है, पेन ज़्यादा शक्तिशाली है देन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड तो यानी तलवार की अपेक्षा। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी मेटोनमी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटोनमी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मेटोनमी होता क्या है?
मेटोनमी एक फिगर ऑफ स्पीच है और इसका यूज किया जाता है वन वर्ड और फ्रेज को रिप्रेजेंट अनदर वर्ड और फ्रेज दैट क्लोजली रिलेटेड। एक वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरे वर्ड्स के साथ, या एक फ्रेज को रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरे फ्रेज के साथ जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं। देखिए, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड एक फिगर ऑफ स्पीच है, यूजेस मेटोनमी टू कंपेयर द पावर ऑफ राइटिंग टू पावर ऑफ वॉर। यहाँ पे पावर ऑफ राइटिंग पेन है, पेन का जो रिप्रेजेंट किया गया है पेन को राइटिंग के साथ, पेन का कंपेयर किया गया है, और जो स्वॉर्ड का कंपेयर किया गया है वो वॉर के साथ किया गया है। यहाँ पे जो कंपेयर होता है पावर ऑफ राइटिंग का कंपेयर पावर ऑफ वॉर से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मेटोनमी है। द पेन रिप्रेजेंट्स राइटिंग, जो पेन रिप्रेजेंट कर रहा है वो राइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्वॉर्ड है तलवार है वो रिप्रेजेंट कर रही है वॉर को। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोनमी, जैसे मोनार्क के लिए द क्राउन यूज करते हैं, बिजनेस पीपल के लिए सूट्स का यूज करते हैं, हॉलीवुड जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री होती है उनके लिए हॉलीवुड का यूज करते हैं, सिलिकॉन वैली का यूज टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे जो क्राउन है वो मोनार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, सूट्स है वो बिजनेस पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉलीवुड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलिकॉन वैली है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ पे रिप्रेजेंट का सेंस आ रहा है वहाँ पे मेटोनमी का यूज होता है, इसलिए इसको चेंज ऑफ नेम भी कहते हैं। यहाँ पे द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यहाँ पेन का कंपेयर स्वॉर्ड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मेटोनमी का यूज हुआ है। पेन का मतलब होता है पावर ऑफ राइटिंग और स्वॉर्ड का मतलब है पावर ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स इज ए लाइन। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी लाइसिडास, ऑप्शन सी पैराडाइज लॉस्ट, या ऑप्शन डी ऑन शेक्सपियर। What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑन शेक्सपियर रिटन बाय जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 194, द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। किस पार्ट्स में यह है? नोइंग का यूज कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, नो का यूज कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, और सेंटेंस पास्ट में है इसलिए यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। द न्यू इन प्लेस ऑफ वॉज नोइंग। पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। नो का नो वर्ब का यूज कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 195, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये 1821 में आया था। ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा, या अलेक्जेंडर पोप, या थॉमस डी क्वेंसी। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय थॉमस डी क्वेंसी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। Question number 96, 196 is a work of fiction that tells a story through a series of written documents, usually letters. किस टाइप के नॉवल की बात हो रही है? गोथिक नॉवल की बात हो रही है, पिकारेस्क नॉवल की, एपिस्टोलरी नॉवल की, हिस्टोरिकल नॉवल की? एक प्रकार का फिक्शन का वर्क है, नॉन फिक्शन का नहीं है, फिक्शन का वर्क है, और ये स्टोरी कहता है सीरीज ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है, या लेटर्स के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है। उस टाइप के नॉवल को किस टाइप का नॉवल कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिस्टोलरी नॉवल। एक्सप्लेनेशन देखिए, एन एपिस्टोलरी नॉवल इज अ फिक्शनल स्टोरी, ये एक फिक्शनल स्टोरी, नॉवल फिक्शनल स्टोरी में ही आती हैं। तो एपिस्टोलरी नॉवल इज अ फिक्शनल स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। जो एपिस्टोलरी नॉवल होते हैं ये लेटर्स की फॉर्म में होते हैं, डायरी एंट्रीज की फॉर्म में होते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं।
अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। और जो वर्ड आया है एपिस्टलरी, ये कम्स आया फ्रॉम द लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड फॉर लेटर। लेटर, एपिस्टलरी का मतलब भी होता है लेटर। सैमुअल रिचर्डसन इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द एपिस्टलरी नॉवेल। और जो सैमुअल रिचर्डसन है ये जाने जाते हैं अपने एपिस्टलरी नॉवेल के लिए, विच इज़ अ नॉवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, क्योंकि इनके जो नॉवेल्स होते हैं वो लेटर्स की फॉर्म में लिखे गए होते हैं। जैसे इनका वर्क है पैमेला, क्लेरिसा, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंटिसन। ये 3 इनके वर्क हैं, नॉवेल्स हैं, ये एपिस्टलरी नॉवेल्स में ही लिखे गए हैं। आगे देखिए, जैसे रिचर्डसन के वर्क है पैमेला। पैमेला का दूसरा नाम है वर्च्यू रिवार्डेड, जो 1740 में लिखा गया था, और इसको फर्स्ट एपिस्टलरी नॉवेल के नाम से भी जाना जाता है। कंसीडर टू बी द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। पैमेला को फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल के नाम से भी जाना जाता है। क्लेरिसा, क्लेरिसा का दूसरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, जो आया था 1748 में। ये भी एक एपिस्टलरी नॉवेल का ही एग्जाम्पल है, जो कि सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है। द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंटिसन, ये भी एक एपिस्टलरी नॉवेल है रिटन बाय रिचर्डसन। तो 3 नॉवेल है, पैमेला, क्लेरिसा, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंटिसन। क्वेश्चन नंबर 197, शेक्सपियर इज इनकारनेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फेडरलिज्म इन लिटरेचर। ये स्टेटमेंट किसका है? वर्ड विटमैन का है, अलेक्जेंडर पोप का है, जोसेफ एडिसन का है, या डॉक्टर जॉनसन का है? क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ड विटमैन। शेक्सपियर इज इनकारनेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फेडरलिज्म इन लिटरेचर, वर्ड विटमैन। क्वेश्चन नंबर 198, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ टर्म कॉइन्ड बाय। एक टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, किसने कॉइन किया था? जॉन कीट्स ने, वाशिंगटन, अल्स्टन, टी.एस. इलियट या नन? क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन, अल्स्टन। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज टर्म कॉइन्ड बाय वाशिंगटन, अल्स्टन। डिटेल्ड देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ये टर्म कॉइन किया था अमेरिकन पेंटर और पोएट थे वाशिंगटन अल्स्टन, इन्होंने कॉइन किया था। टी.एस. इलियट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, अपना एक ऐसे था इनका, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इनका ऐसे का नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इसी में टी.एस. इलियट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। तो इंट्रोड्यूस टी.एस. इलियट ने कराया था, लेकिन कॉइन वाशिंगटन अल्स्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 199, वी आर रीडिंग मिल्टन। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, सिनेक्डकी है, मेटोनमी है? वी आर रीडिंग मिल्टन, हम मिल्टन को पढ़ रहे हैं या मिल्टन के वर्क तो पढ़ते हैं? तो यहाँ पे मिल्टन नहीं, मिल्टन्स वर्क है, इसलिए यहाँ पर मेटोनमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटोनमी। वी आर रीडिंग मिल्टन में फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी, क्योंकि हम मिल्टन को नहीं पढ़ते हैं, मिल्टन के वर्क को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, शी persisted to doing what she wanted despite opposition। कॉमन इरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में इरर है? शी persisted to doing what she wanted despite opposition। क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन प्लेस ऑफ टू, क्योंकि persist के साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो इन होती है, persist इन। ये फिक्स प्रपोजिशन है, persist अपने साथ इन प्रपोजिशन का यूज करता है। तो शी persisted in doing what she wanted despite opposition। क्वेश्चन ऑफ द डे, द इंग्लिश पोएट कॉइन्ड द वर्ड। एक टर्म है, इसको किसने कॉइन किया था? इसम प्लास्टिक। इसम प्लास्टिक एक वर्ड है, इसको किसने कॉइन किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।